गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नीटपीडिया। माय नेम इज डॉक्टर शैलेश जायसवाल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट हाउ टू मेमोराइज बायोलॉजी। एग्जाम्पल मैं दूंगा अबाउट द क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं नीट में, जो कि एनसीईआरटी से बाहर भी हैं। लास्ट 33 ईयर्स का अगर आप पेपर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नाउ सबसे पहली बात हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा सा थ्योरी ले लेते हैं अबाउट द क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। ओके, नाउ अगर ये आप डायग्राम देखोगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, अगर आप देख रहे हो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मिला के हम लोग बोलते हैं यस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लेकिन वहां से जितने नर्व्स निकलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है काफी बड़ा टॉपिक है, जिसको आपको एनसीईआरटी में अगर देखोगे पीएनएस लिखा हुआ है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें सारे नर्व्स आते हैं, इसमें सारे वो नर्व्स आते हैं, दैट मींस इसमें इंक्लूड होता है क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स। नाउ अब ये क्रेनियल नर्व्स जो होता है आपका, हमारे केस में ये 12 पेयर्स होता है, और स्पाइनल वाला जो होता है 31 पेयर्स होता है। स्पाइनल वाला जो होता है वो 31 पेयर्स होता है। ओके, स्पाइनल वाला क्रेनियल नर्व जो होता है वो 31 पेयर्स होता है, और क्रेनियल जो होता है वो 12 पेयर्स होता है। नाउ अगर हम डिस्कस करें अबाउट द टाइप्स ऑफ नर्व, टाइप्स ऑफ नर्व्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ नर्व्स देखिए, ब्रॉडली जो होता है नर्व्स 3 ग्रुप में डिवाइडेड है। ठीक है, ट्रिक्स की भी थोड़ी देर में बात करूंगा। ब्रॉडली जो होता है नर्व्स 3 ग्रुप में डिवाइडेड है। एक को आप बोलते हो सेंसरी नर्व, एक को आप बोलते हो मोटर, आप नहीं पढ़ाया जाता है मोटर, और एक होता है मिक्स्ड। एक को बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड। नाउ सेंसरी किसको हम लोग बोलते हैं? मान लीजिए आपका ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड है। जो इंफॉर्मेशन लाएगा उसको हम लोग बोलते हैं सेंसरी, जो इंफॉर्मेशन ले जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे मोटर, और जो दोनों काम करेगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या? मिक्स। उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स। यस, सेंसरी का काम होगा ब्रिंग्स स्टिमुलस। ठीक है, ये क्या ले जाता है? यस, टेक अवे, और तुम बोल सकते हो टेक अवे ऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। मिक्स वाला जो होगा इसका बोथ, ये दोनों काम करता है, ये ऑलराउंडर है, ये दोनों काम करेगा, इंफॉर्मेशन लाएगा भी और उसके एनालिसिस के बाद उसका ऑर्डर ले भी जाएगा। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। चलें जरा हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ द क्रेनियल नर्व्स। अब 12 पेयर्स ऑफ द क्रेनियल नर्व्स है, फंक्शन इजीली याद नहीं होता आपसे। 12 पेयर्स ऑफ द क्रेनियल नर्व्स है, फंक्शंस आपसे इजीली याद नहीं होता। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, सारे फंक्शंस आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, जरा ट्रिक्स पे आप ध्यान दीजिएगा। नाउ इस तरह से आपको एक सर्कल बनाना है, बनाया आपने सर्कल। ओके, नाउ सबसे पहला नंबर क्रेनियल नर्व। ठीक है, जिससे आप अगर आपको नोज क्लीन करना होता है, तो आप एक उंगली डालते हो, आप एक उंगली अपने नोज में डालते हो, नोज को क्लीन करते हो। दैट मींस क्रेनियल नर्व 1 का फंक्शन हो जाएगा स्मेल। ठीक है, क्रेनियल नर्व नंबर 1 का फंक्शन हो जाएगा स्मेल। ठीक है, नाउ दूसरा कभी आपको किसी को घूरना हो या आपको दिखाना हो आई एम फॉलोइंग, ठीक है, आप ऐसे दिखाते हो मेरी तुम पे नजर है, दैट मींस सेकेंड नंबर क्रेनियल का फंक्शन हो जाएगा विजन। ठीक है, सेकेंड नंबर क्रेनियल नर्व का फंक्शन हो जाएगा विजन। ठीक है, और इस डायग्राम से भी आपको याद हो सकता है, देखिए हम लोग क्या बना रहे हैं, सेकेंड, दैट मींस सेकेंड का फंक्शन हो गया आपका विजन। चले बात करते हैं थर्ड क्रेनियल नर्व्स की। ठीक है, नाउ
3 4 6 उसका फॉर्मूला है एक ऑल थ्री LR6SO4 ऑल 3 LR6SO4 इन 3 4 6 का यस ऑल 3 LR6SO4 ये 3 4 6 का जो फंक्शन है 3 6 और 4 इनका फंक्शन हो जाएगा आई बॉल मूवमेंट ठीक है 5 ठीक है 3 हो गया हमारा 4 हो गया 6 हो गया 5 हमारा बच रहा है 3 को हम यहां पे ड्रॉ कर देते हैं ऐसे हो जाएगा आपका आई बॉल मूवमेंट ठीक है नाउ 5 फिफ्थ का ठीक है नाउ फिफ्थ का क्या फंक्शन हो जाता है जब भी आपको खाना खाना होता है आप ऐसे खाते हो दैट मीन्स आप 5 उंगली लगा लेते हो दैट मीन्स फिफ्थ का हो जाएगा क्या च्यूइंग अगर आप कुछ खाना खाते हो इस तरह से खाते हो दैट मीन्स फिफ्थ क्रेनियल नर्व का फंक्शन हो जाएगा च्यूइंग ठीक है नाउ 6 की बात करें तो 6 देखो यहां पे है जिसका फंक्शन है आई बॉल मूवमेंट ठीक है नाउ 7th अब आता है 7th ठीक है 7 जो होता है पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग से टेस्ट का सेंसेशन ले जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं 7 को हम लोग क्या बोलेंगे 7 नंबर क्रेनियल 7 इसको मत पढ़ना इसको पढ़ना स्वाद क्या पढ़ोगे 7 ना पढ़ के आप क्या पढ़ोगे स्वाद दैट मीन्स 7 का फंक्शन हो जाएगा यस टेस्ट सेंसेशन कहां से ये करेगा टेस्ट सेंसेशन ये कहां से करेगा यस पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग से टेस्ट सेंसेशन कौन ले जाएगा 7 नंबर क्रेनियल नर्व 7 को आप याद रखोगे स्वाद से चलो 8 जो है ठीक है 8 देखो 8 से मैंने क्या कान बनाया है दैट मीन्स हियरिंग ठीक है हियरिंग 8 का हो जाएगा हियरिंग ठीक है ना 8 जो है हियरिंग 80 साल में यस बॉडी बैलेंस ठीक से मेंटेन नहीं हो पाता इस तरह से याद रखना ये हियरिंग के साथ साथ बॉडी बैलेंस में भी हेल्प करेगा एंड बॉडी बैलेंसिंग एज वेल एज बॉडी बैलेंसिंग हियरिंग एंड बॉडी बैलेंसिंग यस हियरिंग एज वेल एज बॉडी बैलेंसिंग ये दोनों फंक्शन है हियरिंग एज वेल एज बॉडी बैलेंसिंग 8 हो गया 9 नंबर होगा यहां पे यस इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोसोफेरेंजियल इसका भी काम होता है टेस्ट फ्रॉम एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग ठीक है ग्लोसोफेरेंजियल जो होगा एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग से क्या ले जाएगा यस टेस्ट सेंसेशन नाउ अब बात करते हैं 10 ठीक है 10 नंबर क्रेनियल नर्व है जिसको हम लोग वेगस बोलते हैं इसका मैक्सिमम ब्रांचेस होता है और इसका फंक्शन जो होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन होगा वही होगा पैरासिम्पैथेटिक और वेगस का फंक्शन आपको तब पता चलेगा जब मैं आपको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा अभी आपको धैर्य रखना है ठीक है नाउ 10 भी हो गया हमारा अब बात करते हैं 11th की ठीक है ये देखो इस आदमी का मैंने 11th से क्या बनाया है सर शोल्डर बनाया है दैट मीन श्रगिंग ऑफ शोल्डर ठीक है श्रगिंग ऑफ शोल्डर किसका काम होगा स्पाइनल एक्सेसरी दैट मीन्स 11 का 11th का फंक्शन होगा श्रगिंग ऑफ शोल्डर ठीक है 11th का फंक्शन होगा यस श्रगिंग ऑफ शोल्डर ठीक है बच गया 12 नंबर ठीक है 12 नंबर को आप पढ़ोगे बाहर आ
बाहर आ। 12 को आप क्या पढ़ोगे? 12 को आप क्या पढ़ोगे? बाहर आ। कौन बाहर आएगा? दैट मीन्स आप बोल रहे हैं टंग को, ठीक है। कौन बाहर आ सकता है माउथ से? ठीक है, टंग आ सकता है ना। दैट मीन्स 12 का क्या हो जाएगा? आप पढ़े हो बाहर आ, दैट मीन्स बाहर आ हो गया फंक्शन आपका मूवमेंट ऑफ टंग। इस तरह से 12 के 12 क्रेनियल नर्व का फंक्शन आपको याद हो गया, ठीक है। पहला नोज में स्मेल, दूसरा घूरना विजन, 3 4 6 ऑल 3 LR6 SO4 आईबॉल मूवमेंट, ठीक है। पांचवा च्यूइंग, छठवा आईबॉल मूवमेंट है। 7 स्वाद पढ़ोगे, 8 80 दैट मीन्स कान बनाया है आपने, हियरिंग हो जाएगा, बैलेंसिंग हो जाएगा। 9 टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। 10th लार्जेस्ट ब्रांचेस होते हैं, मैक्सिमम ब्रांचेस होते हैं, पैरासिम्पेथेटिक में पढ़ेंगे। 11 का यस श्रगिंग ऑफ द शोल्डर, 12 का बाहर आ दैट मीन्स मूवमेंट ऑफ टंग। चलें कुछ और हम लोग लेते हैं यहां पे थोड़ा सा और, ठीक है। जैसे पूछा जाता है कौन सा क्रेनियल नर्व सेंसरी होता है, कौन सा मिक्स होता है, ठीक है। अगर 1 से हम लोग 12 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब इसमें देखो पूछा जाता है कौन सा सेंसरी है कौन सा मोटर। इसमें कुछ सेंसरी है कुछ मोटर है, ठीक है। बड़ा कंफ्यूजिंग होता है कौन सा सेंसरी है कौन सा मोटर है, ठीक है। याद भी नहीं रहता, याद कर लो तो भी गलतियां हो जाती हैं, तो उसके लिए भी ट्रिक है हमारा। यस ट्रिक है, सम सेज मनी मैटर्स, मनी मैटर्स but my brother says big book matters more, big book matters more, ठीक है। बिग बुक मैटर्स मोर, सम सेज मनी मैटर्स बट माई ब्रदर सेज बिग बुक मैटर्स मोर, ठीक है। दैट मीन्स सबका एस ले लो, एस हो गया सेंसरी, दैट मीन्स पहला कैसा होता है? सेंसरी। दूसरा कैसा होता है? सेंसरी। तीसरा मोटर, चौथा मोटर, पांचवा यस बोथ हो गया, छठवा यस छठवा हो गया आपका मोटर, यस सातवां बोथ, बोथ मतलब मिक्स हो गया। आठवां सेंसरी, नौवां मिक्स, 10वां मिक्स, 11 मोटर, 12 मोटर, ठीक है। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो कौन सा सेंसरी है कौन सा मोटर है। सम सेज मनी मैटर्स बट माई ब्रदर सेज बिग बुक। कुछ लोग बोलते हैं पैसे ज्यादा मैटर करते हैं, पर मेरा भाई बोलता है भैया बड़ी किताबें ज्यादा मैटर करती हैं। ओके चलो नाउ ये तो हो गया आपका, ये तो हो गया आपका यस सेंसरी मोटर्स। नाउ अब इनका नाम भी याद करने का हमारे पास ट्रिक है। पहले मैं सबका नाम लिख देता हूं, ठीक है। पहले का नाम है यस ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी। दूसरे का नाम है ऑप्टिक, तीसरे का नाम है ऑक्यूलोमोटर, चौथे का नाम है ट्रॉक्लियर, पांचवे का नाम है ट्राइजेमाइनल, छठवें का नाम है एब्ड्यूसेन, सातवें का फेशियल, आठवें का ऑडिटरी, नौवें का हो गया ग्लोसोफेरेंजियल, 10वें का हो गया वेगस, 11 का हो गया स्पाइनल एसेसरी, 12 का नाम होता है हाइपोग्लोसल, हाइपोग्लोसल। नाउ अब इतने सारे नाम हैं, कैसे हम याद करें इन नामों को? चुटकियों में आप याद कर सकते हैं। कैसे? ट्रिक है हमारा ऑन
occasion of treat, on occasion of treat, the arrogant faces are giving on occasion of treat, the arrogant faces are giving very spiny happiness. ठीक है, on occasion of treat, the arrogant faces are giving, ठीक है, are giving very spiny happiness. ठीक है, कैसे याद करोगे देखो. ठीक है, on दैट मीन्स पहले से हो गया आपका ऑल फैक्ट्री, ओ से हो गया आपका ऑल फैक्ट्री. ओकेजन, ओ अगेन है, क्या होगा आपको पहले पता है, ऑप्टिक. थर्ड ऑक्यूलोमोटर, द, यस द, ऑन ओकेजन ऑफ ट्रीट, यहां पे एक ट्रीट छूट रहा है हमारा. ट्रीट से हो जाएगा आपका ट्रॉक्लियर, ट्रॉक्लियर चौथा हो गया आपका ट्रॉक्लियर. द से हो जाएगा आपका ट्राइजेमिनल, द से हो जाएगा आपका ट्राइजेमिनल. एरोगेंट हो जाएगा एब्ड्यूसेंस, एब्ड्यूसेंस. फेसेस, फेसेस मतलब हो जाएगा आपका फेशियल, फेशियल. फेसेस से हो जाएगा आपका फेशियल. ठीक है, फेसेस से हो जाएगा आपका फेशियल्स. आर से हो गया आपका ऑडिटरी, गिविंग दैट मीन्स ग्लोसोफेरेंजियल. वी से हो जाएगा वेगस. स्पाइनल से हो जाएगा, स्पाइनी से हो जाएगा स्पाइनल एसेसरी. हैप्पीनेस से हो जाएगा हाइपोग्लोसल, हाइपोग्लोसल. तो इस तरह से देखा आप क्रेनियल नर्व्स के सारे फंक्शंस, सारे नेचर, सारा नाम इजिली याद कर सकते हैं. यस, इजिली याद कर सकते हैं. जरा हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं. पहला क्वेश्चन, ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व्स ऑफ मैन बोथ सेंसरी एंड मोटर. ठीक है, सेंसरी एंड मोटर. ये एग्जाम में आपके नीट एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है. अगर लास्ट 33 ईयर्स आप देखोगे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है. नाउ मुझे याद है, मैं उस तरह से इसको सॉल्व नहीं करूंगा. ठीक है, हम इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे. सम सेज मनी मैटर्स, बट लेकिन आपको याद होना चाहिए ऑल्फैक्टरी जो है कितना नंबर है. यस, ऑल्फैक्टरी कितना नंबर है. यस, ऑल्फैक्टरी 1 नंबर, ऑप्टिक 2 नंबर, ट्राइजेमाइनल, यस ट्राइजेमाइनल 5 नंबर, ऑक्यूलोमोटर 3 नंबर. ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5, बोथ कौन सा है 5 नंबर. यस, तो मिक्स हो गया आपका कौन सा, ट्राइजेमाइनल. ठीक है, यस. चले नाउ हाइपोग्लोसल नर्व कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ हाइपोग्लोसल कितना नंबर है. यस, 12 नंबर है ना. 12 नंबर को हम क्या बोले थे, पढ़ोगे आप, बाहर आ से क्या हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ टंग. सो इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ टंग. ये आपके नीट एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं. ठीक है, नीट एग्जाम्स के ही क्वेश्चंस हैं आपके. चलें, नाउ इन अ ह्यूमन बीइंग द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स, ये तो बहुत ही आसान है, आपको बताया था मैंने, 31 पेयर्स. इज इट क्लियर. चलो, नाउ इन ह्यूमन बीइंग द नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स कितने होते हैं, फटाफट बोलिए. यस, 12 पेयर्स. ठीक है, 12 पेयर्स. नाउ हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर मिक्स्ड. अब कितने मिक्स हैं, कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, बोलो. सम सेज मनी मैटर्स, बट माई ब्रदर सेज बिग बुक मैटर्स मोर. ठीक है, तो 1 2 3 4 क्रेनियल नर्व्स जो है वो क्या है, मिक्स हैं. देखिए कितने आसानी से आपके सारे क्वेश्चंस हो जा रहे हैं क्रेनियल नर्व्स के, और ये सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं. द वेगस नर्व इज द, वेगस कौन सा नर्व है, कितना नंबर है, कैसे याद करोगे. यस,
ट्रिक है हमारा ऑन ओकेजन ऑफ ट्रीट द एरोगेंट फेसेस। अरे आ गया हमारा, 4 यहां हो गया, 3 यहां हो गया, दैट मीन 7 नंबर क्रेनियल नर्व्स हमारा क्या है? यस, फेशियल। सॉरी क्वेश्चन फेशियल नहीं पूछा है, वेगस पूछा है, ठीक है। सो ऑन ओकेजन ऑफ ट्रीट द एरोगेंट फेसेस आर गिविंग वेरी स्पाइनी हैप्पीनेस, ठीक है। तो देखोगे वेरी जो होगा वही हुआ आपका वेगस, वेरी जो हुआ वही हुआ आपका वेगस। वेगस के बारे में पूछा है तो वेगस हो जाएगा आपका 10th नंबर, वेगस हो जाएगा आपका 10th नंबर। चलें, इन अ मैन एब्ड्यूसेंस नर्व इंजर्ड, एब्ड्यूसेंस वाला नर्व जो है वो इंजर हो गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस विल बी अफेक्टेड। नाउ सबसे पहली बात, एब्ड्यूसेंस कितना नंबर है, ठीक है। यस, ऑन ओकेजन ऑफ ट्रीट द एरोगेंट, एरोगेंट आर से एब्ड्यूसेंस था, दैट मींस 6 नंबर क्या है, 6 नंबर क्या है हमारा, 6 नंबर क्या है, एब्ड्यूसेंस नर्व है। फॉर्मूला बताए थे हम, ऑल 3 LR6SO4, दैट मींस इनका मूवमेंट था आईबॉल मूवमेंट, तो LR6 6 नंबर का आईबॉल मूवमेंट है। यस, इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ आईबॉल, इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ आईबॉल, ठीक है। इस तरह से देखोगे आपका सारा क्वेश्चन जो जितना भी क्रेनियल नर्व से स्पाइनल नर्व से रिलेटेड क्वेश्चन है सारा आपका सॉल्व हो जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। ओके।